हरि की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। कामिही नार पियार जिमि, लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे हूँ मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए हम पेज नंबर 432 पर छप्पे 52 दोबारा पढ़ लेते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था, एक चरित्र भी लिया था, लेकिन आज इसमें अभी और भी चरित्र हैं, तो इस छप्पे को दोबारा पढ़ लेते हैं। चारों युग चतुर्भुज, सदा भक्त गिरा साची करन। चारों जुग चतुर्भुज, भगवान के लिए कह रहे हैं कि वो हमेशा भक्तों की गिरा यानी भक्तों की वाणी को साची करने के लिए सत्य करते हैं उनको। हाँ, कोई बात है क्या विशेष क्लास? दारू मई तलवार सार में, रची भुवन की। देवाहित सित केस प्रतिज्ञा, राखी जन की। हमने देखा भुवन जी का चरित्र, भुवन सिंह जी जो राजा के एक तरह से बॉडीगार्ड थे, तो उन्होंने अपनी लोहे की तलवार को लकड़ी की तलवार में बदल दिया, लेकिन भगवान ने उनकी लकड़ी की तलवार को लोहे की तलवार में बदल दिया। ये हमने चरित्र पिछली बार देखा। आज हम यहाँ से लेंगे, देवा हित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। उदयपुर के दरबार में चतुर्भुज जी के मंदिर में देवा नाम के पंडा थे, उनके साथ क्या घटना घटी, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि ठाकुर जी ने उनकी लाज रखी, वो हम देखेंगे। कम धुज के कपि चारु चिता, पर काष्ठ झुलाए। जयमल के जुधि माही अश्व, चढ़िया पुन धाये। कामध्वज भगवान के एक भक्त हुए हैं, तो स्वयं हनुमान जी महाराज ने उनकी चिता सजाई और उनकी चिता पर रखकर उनका दाह संस्कार किया। ऐसे जयमल भी एक राजा हुए हैं, भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं, उनके लिए भगवान जो है युद्ध लड़ने जाते हैं। घृत सहित भैंस चौगुनी, श्रीधर संग सायक धरण। चारों जुग चतुर्भुज, सदा भक्त गिरा साची करन। घृत सहित भैंस चौगनी, एक बड़े सीधे भक्त हैं, ग्वाल ग्वाल बाल हैं, भक्त हैं, तो उनके साथ वो भैंस चराते थे, उनके साथ भगवान ने क्या लीला रची है वो भी हम देखेंगे। और श्रीधर संग सायक धरण, सायक धरण मतलब जो शांग धनुष के धारण करने वाले हैं, यानी भगवान श्री राम। और श्रीधर श्रीधर जी महाराज जो कि श्रीमद् भागवतम के प्रसिद्ध टीकाकार है, उनके साथ भगवान की लीला, इन सब चरित्रों को आज हम देखेंगे। आइए हम जो है ये पंडित देवा जी की देखते हैं, पंडा श्री देवा जी का चरित्र देखते हैं, है ना। ये है आपका 227 नंबर का जो है कवित्त है ना, पेज नंबर 435 पर। आइए, ये उदयपुर के राणा और उनके चतुर्भुज जी मंदिर की कथा है ना। क्या कथा है, कवित्त से ही पढ़ते हैं हम। दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुज झुके रहे, प्रभु पौड़ी हार शीस लपटाए हैं।
भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने उदयपुर के जो महाराणा थे वो डेली आते थे, उनका नित्य नियम था। डेली आते थे और प्रभु जी का जो शयन होता था उससे पहले प्रभु जी की जो प्रसाद माला थी वो देवा पंडा जो थे पुजारी, वो भगवान उनको राणा जी को पहनाते थे, रोजाना का नियम था। अब एक दिन क्या हुआ कि बहुत समय हो गया, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन राणा जी नहीं आए, राजा नहीं आए। ठाकुर जी के शयन का समय हो गया, तो ठाकुर जी को समय पे शयन करा दिया जाए, इस बात को विचार करके पंडा जी ने क्या किया, उस भगवान को शयन करा दिया और भगवान की जो शयन माला थी, क्योंकि भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने खुद ने पहन ली। अब जैसे ही पहनी, इतने में उनको जो है दूर से मंदिर में राणा जी आते हुए दिखाई दी। ओ हो, अब एकदम से कुछ ऐसा भाव बना कि डर गए, वो डर गए, तो उन्होंने माला जो है अपने तुरंत जो है उतार ली और हाथ में रख ली। बेगी ही उतार कर लेके घरी डार दियो, देखी धोरो बार, कही धोरे आए आए हैं। क्या बात है। तो जैसे ही उतारी तो उनका एक बाल जो है खिंच के और वो माला में आ गया। किनका? पंडा जी का बाल आ गया माला में। तो जैसे ही वो आए, राणा जी के आने पर उन्होंने जो है महाराज को वो जो है माला पहना दी। तो महाराज ने माला जब पहनी तो देखा, अरे सफेद बाल, देखी धौरो बार, कही धौरे आए। उन्होंने कहा, अरे ठाकुर जी के क्या धौले बाल आ गए, क्या सफेद बाल आ गए क्या? 3 बार राणा ने पूछा, है ना। और तीनों बार जो है पंडा जी के मुंह से पहली बार में निकल गया कि हाँ महाराज, ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार, अब दूसरी तीसरी बार तो मना कैसे करें। तो ठीक है, अब राणा तो राणा, राजा तो राजा, उन्होंने कह दिया ठीक है, हम जो है सुबह आके देखेंगे कि ठाकुर जी के बाल सफेद आए हैं कि नहीं आए। हो कहते तो कही गई, सही नहीं जाते अब पंडा जी की क्या हालत हो रही है। भगवान के जो है उन्होंने, क्योंकि राजा का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस न लेकिए। बड़ी नीति की बात करते हैं तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आपको कोई शास्त्र, कोई गीता रामायण कितनी भी आपको कंठस्थ हो, आपने खूब मनन कर रखा हो, लेकिन फिर भी ये रीति है कि उसको आप बार बार देखिए। यदि आप बार बार नहीं देखेंगे तो उसको भूल जाएंगे, उस श्लोक को, उस मंत्र को, उसको भूल जाएंगे। और राजा भले आपकी सेवा से कितना ही प्रसन्न हो, भूप सुसेवित बस ना लेकिए, लेकिन इनमें रजोगुनी होता है इन लोगों में, इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। इनका कब मूड फिर जाए, कब जो है जान के लाले कर दे। आपको तो लगता है हमारे बस में, हम तो नौकर हैं तो नौकर की तरह ही रहे हैं। तो अब उनकी बड़ी हालत खराब हो गई, भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे महाराज, अब हम आपके जैसे भी हैं, हम आपके कोई अच्छे सेवक तो है नहीं। अब डर के मारे महीपति डारे मारे हरिपद ध्याए हैं। महीपति डारे मारी कि सुबह राजा आएगा और मेरी तो अब मौत ही है। राजा से झूठ बोल दी, 3 बार पूछी है उसने, तो अब सहन नहीं हो रही, अवश्य मरवा डालेंगे। तो मैंने झूठी बात कही, अब मैं करूं क्या महाराज। तो उन्होंने कहा कि महाराज देखो, अब हम तो आपके ही हैं और जैसे भी हैं वैसे ही हैं, चोखो बुरो कुटिल और कामी। भगवान के पैरों में गुर के कहा कि हे प्रभु, हम आपके यंत्र हैं, आप यंत्री हैं, हम देहाभिमानी जीव हैं, लेकिन आखिर में प्रेरणा तो आप ही करते हैं। अब मैंने जो झूठ बोला, जो भी इसमें गुण दोष है, वो आप प्रभु अब आप माफ कीजिए। मेरे हृदय में उतनी भक्ति नहीं है, इतना प्रेम नहीं है मेरे में, हो तो अभक्त है। ये देवाजी अपना दीनता दिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने जो है बात कही। ले लेते हम पद। प्रभु में झूठो अहो पुजारी, प्रभु में झूठो अहो पुजारी, सदा सत्य त्रय कालनाथ तुम, भगत बछल अबिकारी।
प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी। पूजा के मिस उदर भरत हो, अति लोलुप अविचारी। देवा कह रहे हैं प्रभु, हमने आपकी सेवा पूजा को अपने पेट भरने का साधन बना रखा है, हम में कोई विवेक विचार थोड़ी है। प्रेम ने को नहीं हम में, दीनानाथ खरारी। प्रभु में झूठो अहो पुजारी। हे प्रभु, हम में कोई नियम नहीं है, कोई दीनता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, हमें कुछ भी हम में लगता नहीं। हो किशोर कच कुंचित में चक, शोभा सिंधु मुरारी। हे प्रभु, आप तो नित्य यौवन शाली हैं। 16 साल के देखिए भगवान श्री कृष्ण 125 साल इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बालपन की लीला बढ़ाते हैं, किशोर होते हैं, लेकिन 16 साल के बाद भगवान बढ़ते नहीं है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। तो वही कह रहे हैं, कच कुंचित नेचक, आप तो हमेशा जो है यौवनशाली हैं, यौन सौंदर्यशाली हैं। लेकिन अब कैसे कहें, कैसे कहो वृद्ध बन जावो, श्वेत केस सिरधारी। प्रभु मैं झूठो हो पुजारी। हे प्रभु, मैं कैसे कहूं आपसे, आपके सौंदर्य पे अनेकों अनेक पंडा पुजारी जो है कुर्बान है, लेकिन मेरी जान पे बनाई महाराज। अब मैं आपसे कैसे कहूं कि आप जो है बूढ़े हो जाओ और सफेद केस धारण कर लो। देवा देव चतुर्भुज चरणनी, पर के कहत पुकारी। रो रहे पंडा जी, भगवान के चरणों में गिरे हुए हैं। जैसी चहो करो करुणा निधि, सर्वोपरि अधिकारी। अहो मैं झूठो हो पुजारी। भगवान, आपकी जैसे जैसे करो महाराज। यदि आपको मेरी मौत प्यारी है तो मेरी मौत के लिए मैं तैयार हूं, बाकी आपको जो है राम रजायस, राम की रजाई कोई मेटी जाए क्या। तभी तो कहते हैं भगवान को संबंध प्यारा है। ठाकुर जी ने अपने सफेद केस कर लिए, उन्होंने कहा भाई जैसा भी है नाम लेता है, जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा, नाम तो मेरा ही लेता है ना। है व्यास जी महाराज, जो वृंदावन के 3 व्यास है, जो हरिराम व्यास जी महाराज, वो कहते हैं खरो खरो सब लेते हैं, पारक ही सार। संसार में सब आदमी खरे गुण के ग्राहक हैं, चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, सेवा के सबके ग्राहक है, देख के लेते हैं। जो जिसमें कोई गुण नहीं है, जो रिजेक्टेड पीस है, उनको हटा देते हैं। खरो खरो सब लेते हैं, परख ही पार की सार, और खोटे व्यास अनन्य को ग्राहक नंद कुमार। लेकिन भगवान जो है खरा और खोटा नहीं देखते हैं, वो प्रेम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने दर्शन किया खड़े होके, तो ठाकुर जी के केस जो है सफेद झक हो रहे थे। अरे, तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या बात हुई, हम तो जो है बड़ा, हमने तो कोई सेवा पानी नहीं की, बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत ही आंखों से अश्रु बहने लगे कि महाराज चलिए। भगवान ने कहा कि भाई देखो, अब हम आपको यदि नहीं जो है करें, रक्षा नहीं करें, तो फिर बदनामी तो हमारी होगी ना, है ना। इसलिए हमने जो है ये की लीला की है। ऐसी एक कथा कथा कहते हैं कि एक पंडित जी थे, बड़े भोले वाले थे, पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे। तो उनके पिताजी ने क्या किया, उनको अमर कोश का एक श्लोक रटा दिया। अमर कोश में श्लोक हैं बहुत सारे। तो पंडित जी क्या करते, किसी की शादी हो तो, मरण हो तो, हैप्पी बर्थडे हो तो, कुछ भी हो, पंडित जी करके अमर कोश का श्लोक जो है बोल देते। भले आदमी थे, दिल के बिल्कुल साफ थे, लालची ज्यादा थे नहीं, तो बड़ा अच्छा काम उनका चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे परिवार में जा पहुंचे जहाँ पे कई पंडित थे, पहले से ही विद्वान बैठे थे। उन्होंने कहा अरे यार, ये अमर अमर कोश का श्लोक बोल रहा है, ये तो पंडित तो मूर्ख मूर्ख लगता है, तो इस अवसर पर अमर कोश के श्लोक का क्या मतलब है। तो उन्होंने जो मेन यजमान था उनको कहा कि देखो, तुम्हारे ये पंडित जी जो है ना, ये ठीक नहीं है मामला, ये है ना। तो उन यजमान ने कहा उनसे कि महाराज, तुम जो है हमारे ऐसे कह रहे हैं, ये विद्वान पंडित दूसरे आए हैं, जो कि आप कोई अमर कोश का श्लोक लोग बोल के कर्म कराते बताए सारे। तो पंडित जी ने कहा देखो भैया, अब हमको, बिल्कुल सही कह रहे हो आप,
लेकिन बताओ हम अमर कोश का श्लोक छोड़ के मरण कोश का श्लोक बोल रहे हैं क्या? हम तो तुमको अमर करने के लिए अमर कोश का श्लोक बोल रहे हैं। तो उन पंडित जी की ऐसी सीधी उस पे कि बड़े सीधे। यजमान ने कहा महाराज बिल्कुल सही है, आप ही हो हमारे असली पुरोहित, आप जो बोलोगे जैसा कराओगे हम वैसी में राजी है ना, हमारा तो मंगल आपके ही उससे होगा। तो यही हुआ। तो प्रातःकाल राणा जी आए, और राणा जी आए बाल देखने के लिए। तो बाल देखने के लिए उन्होंने देखा कि अरे ठाकुर जी के केस श्वेत हो गए। तो उन्होंने मन में सोचा कि ये पंडा बड़ा बदमाश है, बताओ रातों रात ठाकुर जी की मैं रोज दर्शन करता हूँ, इसने गारंटी से कुछ न कुछ जो है इसने गड़बड़ करके आया है। तो उसने पंडा से कहा, कहे तो कैसे, पंडा जी से कहा अच्छा महाराज मैं जो है आप कहो तो मैं थोड़ा पास से दर्शन कर लूं क्या ठाकुर जी का, अंदर आके जरा आज मेरा थोड़ा भाव जग रहा है। तो पंडा जी ने कहा कि महाराज खूब करो, आप मंदिर आपका है, ठाकुर जी आपके, हम तो जो है आपके दास ही तो हैं, तो आप करो अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने अंदर पहुंचे और देखा, ओहो, तो उस राणा ने क्या किया, ठाकुर जी का एक बाल जो है खींचा। जैसे ही बाल खींचा ठाकुर जी को दर्द हुआ, उन्होंने नाक सकोड़ी और उन्होंने जोर से खींचा तो बाल उखड़ गया। और बाल उखड़ते ही रक्त की धारा एक बह निकली, और उसके छींटे जो है, रेशमी वस्त्र पहन रखे थे राजा ने, जैसे उसके छींटे पड़े राणा बेहोश हो गया। बहुत समय बाद जो है राणा को होश आया। अब वो राणा जो है होश आया तो फिर मंदिर में बिल्कुल दंडवत करते हुए गए, और भगवान से जो है उन्होंने क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा भाई देखो, तुमने 3 अपराध करे। हम्म भक्त अपराध किया एक तो है, अरे तुम्हारे ये पुजारी हैं, मान लो इन्होंने कह भी दिया कि सफेद बाल हो गए तो तुमको माल देना चाहिए। भक्त में छल कपट ये भक्ता अपराध है। और भगवान के विग्रह को साक्षात सचल विग्रह को जो है अचल मानना, ये भगवत अपराध है। और भक्ति का अपराध तुमने किया है ना, झूठ बोल के पास में जो है ना तुम्हारे मन में इस तरह की बात आई, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी आज से राजगद्दी पर बैठेगा वो मेरे दर्शनों के लिए नहीं आएगा। कहते हैं तब से उदयपुर के राज दरबार में ये प्रथा है कि जब तक राजा नहीं बनता है तब तक तो चतुर्भुज जी के मंदिर में वो जा सकते हैं, राजा बनने के बाद, राजा बनने सिंहासन पर बैठने के बाद फिर दर्शन के लिए नहीं आते, है ना। ऐसा भगवान का जो है, भगवान ने भक्तों की वाणी को सच किया। चलिए, अब दूसरा चरित्र जो है आता है श्री कामध्वज का है। तो ये कामध्वज जी, इनका पढ़ लेते हैं। 200 230 में है इनका, पेज नंबर 436 पे। ये 4 भाई थे और उदयपुर राजा की चाकरी में रहते थे, 4 भाई। तो ये कामध्वज जी जो थे ये कोई चाकरी वाकरी नहीं करते, ये भगवान के भक्त थे। जंगल में रहते, तपस्या करते, भक्तों की सेवा करते, साधुओं की सेवा करते, भोजन करने घर आ जाते और फिर चले जाते। अब आदमी संसार में यदि मान लो काम नहीं करे और भोजन करे तो किसी को ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो इनके भाइयों ने ये कहा कि भाई ऐसा है, आप जो है थोड़ी देर के लिए वहां चले आया करो, राजा राज दरबार में थोड़ी देर भी चलोगे तो अब 3 तनख्वाह नहीं है हमारे 3 भाइयों की, तो 4 तनख्वाह आ जाया करेंगी, थोड़ी देर हाजिरी बजाने में क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, हम तो जिसके सेवक हैं उसी की हाजिरी बजाएंगे, बाकी के हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इनके भाइयों ने ये कह दिया कि बात तो तुम्हारी ठीक है, तो तुम फोकट में ही रोटी खाते रहो, लेकिन तुम कहीं जंगल वंगल में जाते हो और वहां मरमरा गए तो तुमको जलाएगा कौन। तो इन्होंने कह दिया कि जिसके हम सेवक हैं हमको वही जलाएगा। हम्म? भय चारे भाई कर चाकरी बेरा ना झुकी, पंखा बंद कर, आवाज सही नहीं आ रही। भय चारी भाई कर चाकरी बेरा न झुकी, ताम एक भक्त कर बन में बसेरो है, आए के प्रसाद पावे फेरी उठ जाए तही, कहे ने कुछ चलो तो महीना लीजो तेरो है। वो भाई कह रहे तू चले थोड़ी देर तो तेरा महीना ले ले, जाके हम चाकर हैं रहते हजूर सदा, हम तो उसी के ही हजूरी बजाएंगे जिसके हम चाकर हैं, हम और किसी के अब हम चढ़े ना,
है ना, कारी काम ही चढ़े न दूजो रंग, हमारे ऊपर कोई दूसरा रंग अब नहीं चढ़ेगा। तो उन्होंने कहा तेरे को जलाएगा कौन भाई, कोई चक्कर पड़ गया तो? मरे तो जरावे कौन, बहोई बही जाको चेरो है, जिसकी हम सेवक हैं वही जलाएगा। छूटो तन बन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। देखिए, जब ये ऐसे भक्त थे, भगवान को बड़े प्रिय थे, तो जब इनका भगवान पे विश्वास इतना जबरदस्त था कि हर किसी को भगत का ऐसा मानना था कि 84 लाख योनियों के अनंत जीव हैं जो मनुष्य की तरह बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उन सबको भी जो अन्न दे रहा है, उन सबकी जो भूख मिटा रहा है, उन सबकी क्रियाओं को जो नियंत्रित कर रहा है, वही भगवान हमारे भी करेंगे, हमारे क्या कमी है। जब दांत न थे तब दूध दियो, और दांत दिए तो का अन्न न दई है। जीव बसे जग में जितने, सबकी सुधि लेत तो तेरी हुलई है। अरे जान को देत अजान को देत, कोई भगवान की पूजा करे उसको भी देते हैं, और पूजा नहीं करे गाली दे उसको भी देते हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो कू भी दई है। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ नहीं है। ऐसा इनका विश्वास था कि भगवान तो बिल्कुल समदर्शी हैं, वो तो सबको देते हैं। एक सेठ जी थे, उनका एक नियम था कि वो हमेशा भक्तों को पवा के ही पाते थे। उनका नियम था, बड़े सदाव्रती थे, बड़े भक्त थे, उसके पहले अन्न नहीं पाते थे। अब एक दिन ऐसा संयोग हुआ, खूब साधु आते उनके पास, लेकिन एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि कोई भी साधु नहीं मिला। अब भूख के मारे उनकी हालत खराब, दोपहरी से भी ऊपर टाइम हो गया, तो उन्होंने नौकरों को भेजा। तो नौकरों ने क्या किया, एक ऐसे ही जो भिखारी था कोई, है ना, उसको छोटा मोटा कुछ करके और ले आए घर पे। अब पंडित जी, उन्होंने सेठ जी ने कहा चलो आओ महाराज, आओ आओ। तो थाली परोसी बढ़िया, तो उसने तो उठा के और खाना चालू किया। तो सेठ जी ने कहा अरे ये कैसा भगत है, अरे भगत होते हैं तो पहले भैया हरि नारायण गोविंदा की टेर लगाते हैं, सारे भगवानों को, परमात्मा के नाम लेते हैं, भक्तों के नाम लेते हैं, ये तो सीधा ही चालू कर रहा है। तो उन्होंने पूछा महाराज आपने जो है हरि नारायण गोविंदा की, हरि नारायण गोविंदा क्या होता है? अरे कि आप जो है भगवान का नाम नहीं लेते हो क्या? भगवान का नहीं लेते? कौन भगवान? अरे तो परमात्मा का, ब्रह्म का, किसी का तो लेते होंगे। तो उन्होंने कहा हम किसी का नाम नहीं लेते, इनका, इनसे क्या लेना देना है हमारा, हम किसी को नहीं मानते। ऐसे करके और वो जो है खाने लग गया। तो सेठ जी ने जो है थाली हटा के और धक्का दे के उसको बाहर निकलवा दिया। कह रहे तुम जो है अभक्त हो, और हम तुमको, अभक्तों के लिए थोड़ी बैठे हैं तुमको खिलाने के लिए। तो कहते हैं उसी दिन भगवान को, भगवान जो है इतने दिन से सेठ जी सेवा कर रहे थे, लेकिन उस दिन स्वप्न में भगवान आ गए। और सपने में भगवान ने कहा, वो हाथ जोड़ के बोले महाराज बड़ी कृपा करी। अरे कि हमने तो कृपा करी, लेकिन तुमने कैसी कृपा करी यार? अरे कि महाराज मैं तो इतना अरे कि जिस आदमी को 50 साल से, बताओ तुम जिसको अभक्त बता रहे हो उसको हम खिला रहे हैं ना, तुमको एक टाइम की, एक दिन की ड्यूटी दी, उसमें भी तुम जो है, तुम काहे के भक्त हो मेरे हैं? तब सेठ जी को पता चला कि महाराज ओ हो है। तो ऐसा इनका भाव था कामध्वज जी का। तो कामध्वज जी जब है उनका शरीर छूटा, भगवान पे तो विश्वास था ही, कोई परवाह थी नहीं उनकी है। कहते हैं कि किसी गरीब के घर में मान लो कोई अन्न नहीं हो ना, और चाकी हो, तो किसी कवि ने कहा है कि कोई अन्न नहीं है, बच्चे किलबिल कर रहे हैं, अन्न बिल्कुल नहीं है। निर्धन के घर चाकी होती, अन्न कहूं नहीं दीस है, और ताहू को हरि विमुख न राखे, आए परोसन पीस है। तो परोसन आके पीस ले जाती है, थोड़ा बहुत जो है अन्न वहां बची जाता है चाकी में, काम चल जाता है, बच्चों के लिए तो रोटी बन जाती है। तो ऐसे जब वो शरीर छूटा, तो भगवान श्री राम जो है उनके लिए जाने लगे। तो हनुमान जी ने देखा भगवान श्री राम इतनी जल्दी जैसे कहाँ जा रहे हैं त्योहार में। तो उन्होंने पूछा महाराज क्या बात हुई? अरे कि हमारा एक भक्त है भाई, उसके पास हमको जाना पड़ेगा, है ना। तो हनुमान जी ने कहा महाराज आप क्यों जो है, हम है ना, आप आदेश करो हमें। तो हनुमान जी 10,000 उनको लेके 10,000 उनको लेके जो है
बंदरों को लेके और गए, है ना? 1 सेकंड जरा, 1 सेकंड थोड़ा रुकें आप। तो हनुमान जी वहां पर आए और हनुमान जी ने चंदन की लकड़ी लेके और बहुत अच्छे से सारा क्रिया विधि, सारे संस्कार सहित उनको जो है उनका संस्कार किया। अब जिस जगह उन्होंने शरीर छोड़ा, कहते हैं वहां पे बहुत सारे प्रेत थे। तो उस भक्त की जब दाह संस्कार हुआ तो उस धुआं को सूंघ के सारे प्रेतों का उद्धार हो गया। अब उद्धार हो गया। कुछ समय बाद, 2-4 घंटे बाद, जब चिता ठंडी पड़ गई तो एक प्रेत आया और प्रेत देखा, उसने देखा हमारे संगी साथी सब गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए सारे प्रेत। जो इतने सारे प्रेत थे, तो वहां पर एक महात्मा जी थे, उनसे उन्होंने पूछा तो महात्मा जी ने कहा भैया वो तो सब गए, मुक्ति हो गई। है मुक्ति कैसे हो गई उनकी? अरे कि वो मुक्ति ऐसे हो गई कि ये भक्त है और हनुमान जी आए तो मुक्ति होनी थी। तो प्रेत रोने लगा। उन्होंने कहा महाराज मैं रह गया, है मैं रह गया। तो महात्मा जी ने कहा तू चिंता मत कर, देख भगवान की कृपा होगी तो अभी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, चिता में अग्नि है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने जो है डाला उसमें, और उससे जो धुआं उठा वो वो भी प्रेत भी हो गया, है ना? तो ऐसे जो है भक्तों के चरित्र हैं। अब जयमल जी का चरित्र लेते हैं हम, बड़े बड़ा अच्छा चरित्र है। ये जयमल जी जो है राजा हैं। पहले ये मेड़ते में रहते थे, बाद में इन्होंने जोधपुर नगर बसाया। जोधपुर के राजा रहे जयमल नृपति जी। और ये भगवान के ऐसे भक्त हैं कि अर्चन भक्ति के हैं, इतनी सेवा पूजा करते हैं, इतनी अर्चना करते हैं। 10 घड़ी यानी 4 घंटे लगातार भगवान की सेवा पूजा श्रृंगार खाना पीना उनका सब उसमें लगे रहते हैं। और लगे रहते हैं तो इस तरह से लगे रहते हैं कि बिल्कुल भी इनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। यदि उस समय कोई भी इनको डिस्टर्ब कर दे, कैसी भी महत्वपूर्ण सूचना इन तक पहुंचा दे कोई, तो उस सूचना पहुंचाने वाले को ये प्राण दंड दे। तो इनका एक भाई था, तो वो इनसे बैर रखता था, है। तो एक बार वो इधर उधर के राजाओं से मिल मिला के उसने क्या किया कि ये वैसे तो जीतने में आएंगे नहीं। उनको जब इस बात का पता चला उसको कि 10 घंटे 4 घंटे लगातार ये बैठते हैं और उस समय कोई इनके पास नहीं पहुंच सकता, तो उसने बगल के राजा को मिला के षड्यंत्र करके और उस समय ही उनको जो है आक्रमण करा दिया उस इनके राज्य पे, है। मेड़ते तक सेना आ गई। तो इनके जो मंत्री थे, सेनापति थे, अब वो बड़े घबराए कि राजा आज्ञा दें जब भी तो सेना तैयार होकर चले, क्या करें, लड़ना है नहीं लड़ना है, क्या करना है। आखिर उनका भाई भी है, उनके साथ पता लगा लिया उन्होंने। तो अब अंदर भेजें किसको? जिसको भेजेंगे उसको मृत्यु दंड होगा और बात मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, बहुत जो है सोच विचार के इनकी जो माँ थी राजमाता, उनको उन्होंने जाके उनके पास गए और उनसे निवेदन किया कि आप ही जा सकते हो, क्योंकि आप पूज्य हो उनकी, तो आपको मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। तो ये बात हुई। आइए पढ़ते हैं, कवित्व को पढ़ते हैं। मेरते प्रथम बास जयमल नृपति ताको। मेरते प्रथम बास, पहले मेरते में थे। मेरते प्रथम बास जयमल नृपति ताको। सेवा अनुराग न कुखट कौन भावही। खटका पसंद नहीं था, बीच में कोई खटका खटका है। हाँ, करे घड़ी 10, करे घड़ी 10, घड़ी यानी एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो 10 घड़ी कितने की हो गई?
240 मिनट की, यानी 4 घंटे हो गए हैं। कर घरी 10 ताऊ तामे को जो खबरी देत, लेत नहीं कान और ठौर मरवा रही। उसकी बात तो सुनते नहीं थे और उसको प्राण दंड की घोषणा करते थे। वो तो एक भाई बैरी भेद यह पाई, लियो कियो आनी घेरो माता जाए के सुनाए बही। तो उसने घेरा लगा दिया और आक्रमण करने के लिए सेना आ रही है। तो माता पहुंची और माता ने कहा कि बेटा जो है, पड़ोस के कोई राजा का आक्रमण हो रहा है, करें हरी भली। बस इतना बोले, देखा भी नहीं। करें हरी भली इतना कहा और फिर सेवा पूजा में लग गए। माता क्या करे, जब कह दिया कि आक्रमण हो रहा है, हम सब खतरे में, राज जा सकता है, बता दिया है ना, मेड़ते तक सेना आ गई है, बेटा जोधपुर में कितनी सी देर है, तो कुछ नहीं बोले, बस यही बोले करें हरी भली। जब ऐसी बात हो गई तो, और वो तो लग गए उसमें। तो ठाकुर जी ने सोचा कि अरे ये तो जो है, इसके तो परिवार पे बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो भगवान ने सोचा अब हमें काम करना पड़ेगा भैया, ये तो हमारे भरोसे जो है बैठ गया है। तो भगवान ने क्या किया, बढ़िया से जो है भेष बना के सैनिक का, और राजा के जो वहां पे जो अस्तबल था जिसमें घोड़े बंधे हुए थे, तो घोड़े पे राजा का एक घोड़ा लिया उन्होंने, और राजा के घोड़े पे सवार होके हाथ में तलवार होके और पहुंच गए, अकेले ही पहुंच गए ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी के सामने किसकी चले भाई। लोगों ने देखा एक सैनिक आ रहा है बड़े तेजी से और तलवार में से विद्युत चमक रही है, बिजली चमक रही है। तो लोगों ने कहा इसको तो कर देंगे हम खत्म। तो देखा तो उधर से इधर, इधर से उधर वो तलवार ऐसे घूम रही है कि सारे सैनिक जो है, और कई तो सैनिक तो वो ऐसे मोहित हो गए कि कुछ कर ही नहीं पाए हैं। और सारी सेना को इधर उधर कर करा के ठाकुर जी पूरे जो है आके घोड़ा बांध दिया, और ठाकुर जी अपने आराम से। तो जब इनका 4 घंटे की जो है वो हो गई पूरी पूजा, करें हरि भली प्रभु घोड़ा अस भार भय। प्रभु गए घोड़े पे, मारी फौज सब कहे लोग सच पावही। और घोड़े में घुड़साल को बांध के अंतर ध्यान हो गए प्रभु। तो अब ये आए और ये इन्होंने कहा कि भाई घोड़ा लाओ, चलो मेरे को सूचना दी थी ना, तो चलो युद्ध करने चलना है। तो इनका जो वो सहीस था वो आया कि महाराज जो आपका घोड़ा है उसके तो झाग निकल रहे हैं, वो तो हाँफ रहा है बुरी तरीके से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। अरे तुम मेरे घोड़े पे कौन बैठ सकता है। अरे कि महाराज मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखे हाँ पे घोरा, देखे हाँ पे घोरा, अहो कौन अस भार भयो। गयो आगे जब ही देखो बही बैरी पर्यो है। तो राजा ने कहा कि भाई युद्ध तो हो रहा है, चलो दूसरा घोड़ा लेके चलो, फटाफट चलो। और राजा आगे आगे चले। तो राजा ने वहां देखा, अरे सारी सेना घायल होके पड़ी है, कोई बोलने की पोजीशन में नहीं है। तो इतने में उनको अपना वो भाई दिखा, वो चित्त पड़ा था है। तो चित्त पड़ा था, लेकिन राजा ने एक बड़ी जोरदार चीज देखी कि जो लोग मरे भी पड़े थे उनके चेहरे पर भी बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी शांति थी, जैसे कोई उन्होंने बड़े दिव्य दर्शन किए। और ये कि यही हाल वो जो उनका भाई था उसका था। वो पड़ा तो था जमीन पे, लेकिन उसने बड़े प्रसन्न होकर और सुखी होकर पूछा कि महाराज आपकी सेना का वो सांवला सा सिपाही कौन है, जिसने अकेले ने ही सारी सेना को भगा दिया। हालांकि मेरी उससे लड़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके चेहरे की मौनी मूरत को देख के, उसकी आंखों को देख के, उसके वेश को देख के मैं पहले ही घायल हो गया, और मैं पूरी तरह से, उसने मेरा मन हरण कर लिया। जैसे ही जयमल जी ने ये बात सुनी, ओहो, बोलो सुख पाए अजू सांबरो सिपाही को है, एकले ही फौज मारी मेरो मन हर्यो है। तो ही को दिखाए दई मेरे तर कस नैन, बनन सो जानी वही श्याम प्रभु डर्यो है। जयमल जी ने जान लिया कि ओ हो, जैसे घोड़े को आपने की बात, उन्होंने कहा कि ओ हो, प्रेम विभोर होकर बोल गए कि भाई वास्तव में उन्हीं श्याम सुंदर भगवान ने जो है मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे बताओ, मेरे को दर्शन नहीं मिले भैया, तुम बड़े बड़े भाग्यशाली हो हैं कि तुमको उनके दर्शन हो गए। वो साक्षात प्रभु ही थे जिनको जो इसमें आए, और इन सब सैनिकों का भी कल्याण हो गया, परम कल्याण हो गया। जैसे कि
भगवान श्री राम से युद्ध करते समय रावण और रावण सहित सभी सेना का जो है कल्याण हो गया। ऐसे ही जयमल जी और वो दोनों भाई मिले, दोनों का द्वेष भी दूर हो गया। भाई उनके पैरों में गिर गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, आपसे धोखाधड़ी करी, मैंने बड़ा बुरा किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, इस बहाने जो है भगवान की कृपा का मेरे को अनुभव हो गया, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वो नहीं है। लेकिन मैं भगवान की इस बात पर और उस जो मोहिनी मूरत का तुम जो है वर्णन कर रहे हो, उस पर मैं बारी जाता हूँ। है श्याम की निरखी जिन मुस्कान, नारायण कवि जी का बड़े बड़ा अच्छा पद है नारायण स्वामी जी का। श्याम की निरखी जिन मुस्कान, ये बहुत ऊंची स्थिति है, सारे वेद शास्त्र ज्ञान और उससे ऊपर की स्थिति है। जब साधक भक्त ऐसी स्थिति में आ जाता है कि भगवान के दर्शन करने की, भगवान की लीलाओं की याद आते ही बस उसके आंसू ढलते हैं, उसको कुछ दिखता नहीं है। श्याम की निरखी जिन मुस्कान, सो तो भई घायल ताही छिन, बिन बरछी बिन बान, श्याम की निरखी जिन मुस्कान। भाई गोपियों को कोई कहे कि हम तुमको गीता पढ़ा दें, रामायण पढ़ा दें, भागवतम पढ़ा दें, अरे उनको क्या लेना देना है। उनको तो भगवान की मुस्कान में ही सारे शास्त्र और सारी शास्त्रों का रस विराजमान है। बिन बरछी बिन बान ही घायल है। कल नहीं परत धरत नहीं धीरज, तरफत मीन समान, श्याम की निरखी जिन मुस्कान। कैसी हालत है गोपियों की, उसकी बात कर रहे हैं नारायण जी। नारायण भूली सुधि तन की, भेद नहीं है स्त्री पुरुष का भी, शरीर में है ही नहीं, शरीर से कोई संग ही नहीं है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है, यही तो महाराज है। नारायण भूली सुधि तन की, बिसरि गयो सब ज्ञान, श्याम की निरखी जिन मुस्कान। अब ग्वाल भक्त का भगवान सरलता पर रीझते हैं। तो ये ग्वाल भक्त है, बड़ा सरल है, और इसमें इसके 4 भैंस हैं। इसका काम क्या है, भैंसों को चराता है और जंगल में इधर उधर जो आश्रम होते हैं, साधु होते हैं, उनके संग सत्संग करता है। और है तो गरीब, लेकिन इसकी संत सेवा की बड़ा चाव है। तो एक दिन क्या हुआ, इस ग्वाल भक्त की मैया भी बड़ी भोली थी। तो एक दिन उत्सव आया तो उसने खूब माल पुआ और पुड़ी वगैरह सब बनाए। तो ग्वाल भक्त के मन में क्या आया, अरे कि मैया मेरे अभी भूख नहीं है, सुबह मैंने छाछ रावड़ी खा ली है, तो तू ऐसा कर जो है, तू बांध दे। और मैया जब बांधने लगी तो उसने कहा, अरे मैया छाछ रावड़ी के बाद भूख ज्यादा लगती है ना, तो थोड़ा ज्यादा बांध दे। अब माँ इतना कह दे तो माँ ने खूब सारा बांध दिया। तो इनके मन में तो ये था कि आज माल बने तो जाके जो है साधुओं को मैं खवाऊंगा, है पवाऊंगा। तो अब माल बनने में करने में और इसमें जो है बहुत देर हो गई। तो भैंस भी जो है अर्राने लगी। तो भैंसों को जल्दी से खोल के और उस पोटली को बांध के और एक ग्वाल भक्त जो है चल दिए जंगल में। और जंगल में भैंसों ने देखा बढ़िया बढ़िया घास है, जब चरने लगी तो अब ये वहां से जो है भैंसों को जो चरने लगी तो चल दिए वहां पे आश्रम में, बगल में माँ साधु इकट्ठे थे। तो उनको बताया, महाराज आज तो जो है जल्दी से आप प्रसाद पाओ, है श्री हरि नारायण गोविंदा, है श्री राधा कृष्णा गोविंदा। संतों ने खूब जो है भजन गाया और प्रसाद पाया कि आप पाओगे तो आपका जो उच्छिष्ट प्रसाद है वो मैं भी लूंगा, मैंने भी जो है नहीं पाया है। सारे बर्तन वर्तन धोए और जब आए वो वहां से सब संतों को खिला पिला के, तो इतने में पीछे से देखा तो वो चारों भैंस गायब थी, उनको चोर ले गए। भाई हमें लगता है भैंसों को कौन लेता हो, लेकिन भैंस भी 50-50 60-60 1 लाख रुपए तक की आती हैं, होते हैं चोरी उनकी। आप में से किसी ने गाय भैंस रखी होंगी तो पता है भैंस खो जाती थी तो चोर ले गए। अब चोर ले गए तो अब इसने सोचा भाई क्या करें। तो उसने सोचा देखो हमारे घर में भैंसों का ही आधार है और भैया हमारी, यदि मैंने कह दिया कि ऐसे ऐसे मैं साधु सेवा करने लग गया और भैंस गई तो मैया मेरे को गाली देगी और मेरे से ज्यादा जो है
इन संतों को गाली देगी तो संत अपराध हो जाएगा। तो उसने घर जाके कह दिया कि भैया क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आया, बहुत गरीब ब्राह्मण था। तो उसने मेरे से ये कहा कि भैया मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारी भैंस के दूध सेवा करूंगा, दूध निकालूंगा, घी बनाऊंगा और खूब जो है पैसा इकट्ठा करके घी से, और फिर तुमको मैं भैंस लौटा दूंगा, घी समेत और पैसे समेत लौटा दूंगा, और मैं छाछ से गुजारा कर लूंगा, है ना। तो ऐसे करके मैंने जो है ना ये भैंसें ब्राह्मण को दे दी हैं। वो बेचारा छाछ से पेट भरेगा और घी समेत फिर वापस कर जाएगा। मैया ने कहा चलो ठीक है भैया, तो अब तूने कह दिया तो अब इधर उधर से काम चलाएंगे, कुछ मजूरी बुजूरी करेंगे खेत में, क्या करें। तो अब बीच में जो है मैया कभी पूछती तो वो कह देता, हाँ कि मैया अब वो आ जाएगा, मैं जाऊंगा कभी, वो जिसने काम बताया मैं जाऊंगा, वो ऐसा नहीं है, अच्छा आया आदमी, आएगा 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 भैया। तो दिवाली आने वाली थी, तो दिवाली के दिन क्या हुआ, जो चोर जो भैंस ले गए थे, तो उन्होंने सारी उनके पास और भैंस भी थी चोरी की, तो उन्होंने उन भैंसों का बढ़िया श्रृंगार किया, नहलाया खूब, और चांदी की हसूलियां बनवाई उनको पहनाने के लिए, चांदी की हसूलियां बनवाई भैंसों को। और क्या हुआ, वहां पे जो बच्चे थे उनके, उन्होंने जब दिवाली का मौसम था तो एक बालक ने भैंसों के पास जाके पटाखा वटाखा छोड़ दिया रात में, है मना तो कर रखा। तो वो भैंस भगवान की कोई प्रेरणा हुई, खूंटे तुड़ा तुड़ा के, और वो चली वहां से, और उनके संग उनकी भी भैंस चल दी। और पशुओं को अभ्यास होता है, तो वो रात भर चल के, और सुबह जो है वो भक्त के घर पे भैंस आ गई एज इट इज। और वो जो भैंस जब रैंकी, है टकराई भैंस रैंकी, तो वो भक्त की मैया जो अंदर थी, उसने कहा लाला ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी भैंस की ही आवाज है ये। देखो, जो पशुधन रखते हैं ना वो इन चीजों को समझते हैं। आपको चाहे हंसी आ सकती है, भैंस के रेंकने की आवाज को पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं, है ना। इसमें कतई दोहराए नहीं है, मैं इसलिए ये तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे घर भी रही है, तो रेंकने से पहचान लेते हैं। तो सुनकर माँ बोली बेटा मेरी भैंस की सी आवाज है, और दौड़ के गई, बड़ा प्रेम होता है बच्चों का, सा प्रेम होता है। दौड़ के गई तो देखा तो वास्तव में उनके जो है भैंस खड़ी थी, और 4 भैंस की जगह 4-5 और 8 भैंस हो गई, और उनके चांदी की हसूलियां थी, चांदी की हसूलियां सब भैंसों को। तो भैया ने कहा बेटा तेने ऐसी कैसी ब्राह्मण को भैया ये भैंस दी है, जिसने खुद का भी पालन कर लिया, और इतना कैसा घी बेच दिया उसने, इतना घी बेच दिया तो चांदी की हसूलियां आ गई। ये मेरे को जम ये मेरे को जम नहीं रही है बात। चांदी की हसूलियां सहित उसने, आदमी तो ईमानदार लग रहा है, लेकिन चांदी की हसूलियां दी हैं उसने, तो सही सही बताया इसमें क्या रहस्य है। तो उसने कहा देख भैया, रहस्य तो ये है कि वास्तव में तो भैंसों को चोर चोर ले गए। मैंने ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी से मैंने प्रार्थना की कि मेरी भैंसों को जो है दिवाली के दिन मंगवा देना, क्योंकि मेरी मैया दिवाली के दिन तक की कह रही है कि दिवाली पे तो वो ब्राह्मण दे ही जाए, है। छल करी बल करी बुद्धि करी साधुन के मुख दे, और हुंडी के से दाम को हरिजू सो गन ले। ऐसा कहते हैं संत, यदि हम सच्चे मन से परमार्थ के लिए कुछ खर्च करते हैं, तो मान लो वो हुंडी की तरह भगवान के पास है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी, और उसकी उसकी जो गति है वो लोक देश और काल से परे। अभी हमारा यहाँ का पैसा बाहर नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा के प्रति किया हुआ भाव किसी भी लोक में कहीं भी कोई भी काल से परे हमको मिलेगा, ऐसा शास्त्र वचन है। तो ऐसा ग्वाल भक्त जो कुछ नहीं जानते हैं, बिना पढ़ा लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न पावा, ऐसा इनका चरित्र। अब अंतिम चरित्र ले लेते हैं, कितना समय है, समय तो है 10 मिनट का, चलिए। तो श्रीधर श्रीधर भट्टाचार्य जी महाराज, इनका चरित्र वैसे हमने ले लिया है, लेकिन इस छप्पे में आया है तो थोड़ा सा ले लेते हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका की है। तो एक बार जब ये बहुत टीका इनकी नहीं हुई इतनी प्रसिद्ध, तो ये कथा करते थे, तो एक बार एक यजमान के घर गए, तो वहां भेंट विदाई थोड़ी बढ़िया मिल गई। तो यजमान के घर से जंगल में से होके रास्ता था, और अपने घर आ रहे थे, तो जंगल में जो है ठग मिल गए, और ठगों को जो है सुगंध आती है, सुगंध माल की, पैसों की सुगंध आती है, रुपये सोने में से
हमको सुगंध नहीं आती लेकिन ठगों को आती है, वो सूंघ लेते हैं। तो ठग इनके पीछे पीछे लग गए और बातचीत करने लगे, और महाराज कौन से गांव से हो, क्या है, अरे यहाँ के महाराज। तो उन्होंने देखा माल तो बहुत है, कहीं ऐसा तो नहीं है इतना निश्चिंत होके चल रहा है, इसके आसपास कोई और आगे पीछे आदमी हो, ये डर क्यों नहीं रहा है यार ये। तो ठगों ने पूछा, और साहब, और आपके संग कौन है? तो उन्होंने कहा, हमारे जो प्राणों के आधार हैं भगवान श्री राम, वो हमारे हमारे साथ हैं हमेशा। हैं, भगवान श्री राम आपके साथ है? तो ठगों ने सोचा, ये भगवान तो सबके साथ है, इसके क्या साथ है? अश्रद्धा होती है जब ऐसे ही सोचता है। तो जैसे ही मोड़ आया, कहीं सकरी सी बात आई, तो उन्होंने जैसे ही जो है उसको मारना चाहा, पीछे से आक्रमण करना चाहा, तो एकदम से उनको भगवान श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण तैयार लेके, जैसे कोई छोड़ देंगे तो उड़ा देंगे। और उन्होंने कहा, अरे तेरी, ये क्या हुआ? फिर एकदम से वो अंतर ध्यान हो गए भगवान, फिर चले आगे। उन्होंने कहा, अरे सपना सा आया होगा यार, ऐसे कोई भगवान आते हैं क्या? फिर उन्होंने जो है कुछ करने की कोशिश करी, तो फिर देखे तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण, ओ हो हैं। तो आखिर में जब उनका गांव आया, तो स्वामी जी ने कहा, अरे महाराज आपकी बड़ी कृपा, कोई चोर डाकू लुटेरे होते तो हमको जो है लूट लेते, है ना, आप बड़े भले आदमी है ना, आपने हमको यहाँ तक जो है हमारे गांव तक पहुंचा दिया, हमारे पास देखो पैसे भी काफी थे। तो चोरों ने कहा, महाराज आप सही सही बताओ, आपके ये, आप तो कह रहे भगवान श्री राम साथ हैं, ये सांवले रंग के एक और एक गोरे रंग के दो राजपुरुष कौन है, कौन से राज? अरे कि वो पूरा लक्ष्य वो लेके तीर कमान, और हमने, तो एकदम से श्रीधर स्वामी समझ गए, ओ हो, इसका मतलब पूरे रास्ते भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एकदम से उनके प्रेम आंसू। और उन्होंने कहा, भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो तुम। उन्होंने कहा, महाराज हम काहे के भाग्यशाली हैं, हम तो सही बताएं आपको, हम तो आपके संग इसलिए लगे कि इन पैसों को लूट के और आपको जो है कुछ करते हैं, हम तो ठग हैं पक्के वाले। कि तुम ठग होंगे भैया, लेकिन मेरे लिए तो तुम पूजनीय हो, प्रणाम हो। हैं, तुमको भगवान ने जिस तरह से दर्शन दिए, ये इस तरह के दर्शन तो आज तक भगवान ने जो है मुझे भी नहीं दिया। होने लगे, तो उन ठगों का हृदय निर्मल हो गया। कहते हैं श्रीधर भट्टाचार्य जी के प्रमुख शिष्यों में से हैं ये चार ठग, है ना, इन्होंने स्वामी जी की शिष्यता स्वीकार कर ली है। तभी तो कहते हैं, कोटि विघ्न संकट विकट, कोटि दुष्ट एक साथ, तुलसी कछु नहीं कर सके, जो सहाय रघुनाथ। ऐसा जो है, और इसका प्रभाव है हम सब, कोई भी व्यक्ति 2010 में, छोटा सा अनुभव हुआ मुझे भी, हालांकि कहना नहीं चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र जो पाठ है भगवान श्री राम का, ये सुरक्षा कवच है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तो बड़े से बड़े संकट के समय भी हमें एक सुरक्षा कवच महसूस होगा। ये एक नहीं, ये हजारों आदमियों का अनुभव। कोई यदि इसको आजमाना चाहे तो आजमा सकता है। हालांकि भगवान की भक्ति सकाम भाव से नहीं करनी चाहिए, है, भगवान की भक्ति निष्काम भाव से ही करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हम इसलिए करें कि ठाकुर जी हमारी रक्षा में खड़े रहे, वो तो वैसे ही खड़े हैं, उनको इस तरह से हम बंधन में नहीं बांधे, है ना, उनकी प्रार्थना की, उनके प्रसन्नता के लिए हम इस स्तोत्र का पाठ करें, है ना। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से आज नया छप्पर रहने देते हैं, है ना, है तो वैसे तो 5 मिनट तो है, लेकिन चलो कोई बात, अगला छप्पे अगली बारी लेंगे, कल लेंगे, मतलब है, आपके मन में कोई बात हो तो हम कर सकते हैं। हमारी आने वाली, ये ओपी गुप्ता जी शायद है क्या, ओम प्रकाश गुप्ता जी, ये वृंदावन में सेमिनार करा रहे हैं। जी प्रणाम। प्रणाम ओम प्रकाश जी, ये वृंदावन में सेमिनार करा रहे हैं 14, 15, 16, हालांकि काफी रजिस्ट्रेशन इनके हो चुके हैं, फिर भी आप में से कोई जाना चाहे तो शीघ्र करा ले, है ना। और इसके बाद, इनके बाद 14, 15, 16 मई के 13, बाद, 14, तेरह चौदह पंद्रह मई के बाद 20 और 21 में लखनऊ में भी है, वहां भी कुछ सीटें हैं अभी। यदि आप प्रमोट करना चाहें, प्रचार करना चाहें तो करें। भगवान ठाकुर जी काम कर रहे हैं अपना, आप ऐसा नहीं समझें कि भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, सेमिनार फुल हो जाएंगी दोनों।
लेकिन हम निमित्त बनना चाहें तो अवश्य बने, है ना। गीता प्रचार हमारा मुख्य ध्येय है। ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाहें तो मैं उनको निवेदन करता हूँ। बस सर, लगभग 80 रजिस्ट्रेशन जिनके पैसे आ चुके हैं, 10-12 जो है लोगों ने अभी पेमेंट आना बाकी है, तो करीबन 92 हो चुके हैं। बहुत थोड़े बचे हैं लोग जो आना चाहें, उनका क्या वेलकम है। बात है। देखो ना, मैं मुझे तो आइडिया भी नहीं, मैं समझ रहा था 50-60 होंगे, 92 पे पहुंचा दी इन्होंने गाड़ी है। तो वृंदावन में बड़ा आनंद है, वृंदावन जाने का भी बड़ा माध्यम है। आप में से कोई जाना चाहे या किसी को लाभ देना चाहे तो अवश्य जो है अवश्य दे सकते हैं। सुधीर जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सेमिनार में तो आने के लिए आपने निमंत्रण दे ही दिया, और गीता के रजिस्ट्रेशन तो अब लगभग अपन बंद कर चुके सर। बंद कर चुके, गीता के रजिस्ट्रेशन तो नहीं होंगे अब तो हाँ किताबों से, गीता प्रेस की किताबें दें या भगवत गीता जीवन संगीत है ये दें, गीता से प्रचार करें, सेमिनार में प्रचार करें। फिलहाल तो यही है, नए रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं खोलते हैं, 2 महीने बाद खोलेंगे। जयपुर में भी है सर, जून के फर्स्ट जयपुर वीक में में। भी एक सेमिनार है, हाँ 2 जून की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जयपुर में 2 जून की एक सेमिनार है, अच्छा याद दिलाया आपने। और एक बच्चों की सेमिनार भी बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं हम। तो बच्चों की सेमिनार में तो आप जरूर जो है अपने बच्चों को भेजना सभी, है ना। बहुत अच्छा रहता है, उसकी डिजाइन भी बिल्कुल अलग है। उसको किस्से कहानियों के द्वारा और बहुत रोचक अंदाज में हम जो है करते हैं। तो मैं महावीर जी से कहूंगा, देखो जल्दी उसकी डेट डिक्लेयर करें। बच्चों की सेमिनार होगी शायद मई में। मई में तो क्या होगी अब, 15 और 22, हाँ डेट बता देंगे आपको, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा साहब, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। जय हो। भजन के सखा भगवान श्री कृष्ण की। जय हो। मीरा के गिरधर नागर की। जय हो। सूर के घनश्याम की। वृष जय हो। भानु सुता राधा रानी की। जय मर्यादा हो। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय हो। जानकी माता की। जय गौ हो। माता की। जय हो। धरती माता की। साधक जय हो। संजीवनी की। श्रीमद् जय हो। भागवत महापुराण की। श्री जय श्री हो। भक्तमाल की। जय सब हो। जय भक्तों की। सब जय हो। संतों की। जय अनंत हो। कोटि वैष्णव वृंद की। जय आज हो। के जय हो। आनंद की जय हो। हरि जय बोल। हो। हरि बोल हरि बोल। कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण हरे आप कृष्ण। सबको बंदन। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।